साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। एक मुसीबत खत्म नहीं होती तो दूसरी शुरू हो जाती है। आजकल कुछ ऐसा ही किस्सा संजय राउत के साथ भी चल रहा है। ना तो जमानत मिल रही है और ना ही जेल से रिहाई। ऊपर से अब पात्रा चौल घोटाले की मुख्य गवाह स्वप्ना पाटकर भी नए नए खुलासे करके खलबली मचा रही है। और इसी बीच एक और बड़ा खुलासा संजय राउत को लेकर हुआ है, जिसके मुताबिक संजय राउत ने पात्रा चौल घोटाले से आया काला धन सिर्फ प्रॉपर्टी में ही नहीं लगाया बल्कि फिल्मों में भी लगाया है। जी हाँ, ये बड़ा दावा किया जा रहा है कि संजय राउत ने घोटाले की रकम का इस्तेमाल फिल्म बनाने में किया, जिसके बाद तो बॉलीवुड के कई लोग निशाने पर आते दिख रहे हैं। और अगर ईडी इस एंगल से जांच करती है तो खुद उद्धव ठाकरे भी ईडी के निशाने पर आ सकते हैं। तो संजय राउत को लेकर जो भी नया खुलासा हुआ है उस पर आपको विस्तार से बताते हैं। साथ ही साथ ये भी बताते हैं कि क्या वाकई में ईडी की नई जाँच में उद्धव ठाकरे समेत बॉलीवुड से जुड़े कई लोग और फंस सकते हैं। आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें। वैसे आपको याद दिला दे कि हमारा ब्रांड न्यू व्लॉग आ चुका है जो कि धमाल मचा रहा है। उसे देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर क्लिक करें। सपोर्ट के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें। तो शिवसेना सांसद संजय राउत ने किस तरह पात्रा चौल घोटाले से आए मोटे पैसे को अपने परिवार के नाम से फर्जी कंपनियों में बदल दिया, इस पर पहले भी कई खुलासे हो चुके हैं। मगर अब जो लेटेस्ट खुलासा हुआ है उसके मुताबिक संजय राउत ने न सिर्फ फर्जी कंपनियों की शुरुआत की बल्कि इसी घोटाले से आए करोड़ों रुपयों को फिल्म बनाने में भी इस्तेमाल किया। इस केस में ईडी की मुख्य गवाह स्वप्ना पाटकर ने धमाकेदार खुलासा कर हर किसी को चौंका दिया। स्वप्ना पाटकर ने दावा किया है कि संजय राउत ने ठाकरे फिल्म प्रोजेक्ट में बेहिसाब पैसे का इस्तेमाल किया। ठाकरे फिल्म के लिए संजय राउत ने पैसे को पानी की तरह बहाया। भव्य सेट और आलीशान जिंदगी दिखाने के लिए राउत ने पैसे की बिल्कुल भी परवाह नहीं की। स्वप्ना पाटकर की माने तो संजय राउत के पास इतना पैसा कहां से आया, ये सोचने की बात है। तो स्वप्ना पाटकर ने अपने हालिया बयान में कहा है कि संजय राउत ने ठाकरे फिल्म के प्रोजेक्ट के लिए जो पैसा इस्तेमाल किया था वो पैसा पात्रा चौल घोटाले से आया था। उसी पैसे को राउत ने फिल्म बनाने में लगाया। स्वप्ना पाटकर की माने तो संजय राउत ने पूरी प्लानिंग के तहत इस पैसे का इस्तेमाल किया। पहले तो संजय राउत ने राउटर्स एंटरटेनमेंट LLP नाम की एक कंपनी की स्थापना की और फिर इस कंपनी के जरिए फिल्मों में अपने कदम बढ़ाए। स्वप्ना पाटकर का दावा है कि राउत ने राउटर्स एंटरटेनमेंट LLP नाम की कंपनी के जरिए फिल्म ठाकरे का निर्माण किया और उस प्रोजेक्ट में अपना बेहिसाब पैसा डाइवर्ट कर दिया, जिसकी खबर कानों कान किसी को नहीं लगी। राउत ने अपनी ब्लैक मनी को व्हाइट करने के लिए ठाकरे फिल्म का निर्माण किया, ऐसा स्वप्ना पाटकर का नया दावा है। इतना ही नहीं, स्वप्ना पाटकर ने कहा है कि फिल्म की पूरी यूनिट को राउत ने भनक तक नहीं लगने दी और ठाकरे नाम की भव्य फिल्म बना दी ताकि उनका काला पैसा सफेद हो जाए। यहाँ आपको बता दें कि ठाकरे फिल्म साल 2019 में आई थी, जिसमें बॉलीवुड के जाने माने कलाकार नवाजुद्दीन सिद्दीकी और अमृता राव जैसे कई कलाकारों ने काम किया था। इस फिल्म में संजय राउत और उनकी पत्नी वर्षा राउत बतौर प्रोड्यूसर जुड़े हुए थे। इस फिल्म में बाला साहब ठाकरे की जिंदगी की कहानी दिखाई गई थी। 25 जनवरी 2019 को रिलीज हुई फिल्म में दिखाया गया है कि किस तरह से एक मामूली सा कार्टूनिस्ट बाल ठाकरे कैसे अपनी मेहनत के दम पर मुंबई का शहंशाह बन गया और महाराष्ट्र की राजनीति में कैसे बादशाहत कायम की, ये इस फिल्म में दिखाया गया है। ठाकरे फिल्म में नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने बाला साहब ठाकरे का रोल अदा किया है और सबसे बड़ी बात यह है कि फिल्म ने महाराष्ट्र समेत देश के कई इलाकों में अच्छा कारोबार भी किया था, जिसके जरिए राउत ने अपना पैसा तो सफेद किया ही किया, साथ ही साथ फिल्म से कमाई हुई वो अलग है। स्वप्ना पाटकर ने तो एक और चौंकाने वाला खुलासा किया है, जिसके मुताबिक संजय राउत घोटाले की मोटी रकम के जरिए शराब कंपनी भी खोलना चाहते थे। जी हाँ, स्वप्ना पाटकर का दावा है कि अप्रैल 2021 तक संजय राउत की एक अल्कोहल कंपनी में दिलचस्पी थी। राउत ने अल्कोहल कंपनी खोलने के लिए पूरी प्लानिंग भी कर ली थी, मगर ऐन वक्त पर राउत ने अपना प्लान बदल दिया। स्वप्ना पाटकर ने दावा किया है कि हाल के दिनों में संजय राउत ने अपने परिवार के नाम पर कई फर्जी कंपनियां शुरू की हैं और उसके बाद बेहिसाब पैसा लगाना शुरू कर दिया ताकि किसी को घोटाले की भनक न लगे और उनकी ब्लैक मनी व्हाइट में बदल जाए।
तो स्वप्ना पाटकर ने फिल्मों से जुड़ा खुलासा कर हर किसी को हैरान कर दिया और सबके सामने ला दिया कि किस तरह संजय राउत ने घोटाले की रकम को व्हाइट मनी में बदला। तो आपको स्वप्ना पाटकर के इस खुलासे पर क्या कहना है और क्या अब ईडी इस एंगल से भी जांच कर सकती है? और अगर जांच शुरू होती है तो बॉलीवुड के इस फिल्म से जुड़े कलाकारों पर और खुद उद्धव ठाकरे पर कितनी बड़ी आफत आ सकती है? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें। वैसे आपको याद दिला दे कि हमारा ब्रांड न्यू व्लॉग आ चुका है जो कि धमाल मचा रहा है। उसे देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर क्लिक करें। सपोर्ट के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें। तो संजय राउत को 19 सितंबर को भी राहत नहीं मिली। इससे पहले जमानत याचिका में भी राहत नहीं मिली थी और न ही रेगुलर हियरिंग में। हर तरफ से संजय राउत को सिर्फ और सिर्फ बुरी ही खबरें मिल रही हैं। अब स्पेशल कोर्ट ने संजय राउत की न्यायिक हिरासत को 3 अक्टूबर तक के लिए बढ़ा दिया है और कोर्ट का यह आदेश सुनने के बाद तो संजय राउत बिल्कुल सुन पड़ गए और काफी देर तक एक ही जगह पर खड़े रह गए, क्योंकि जेल में एक एक पल काटना मुश्किल होता है। और अब संजय राउत को 14 दिन और जेल में रहना पड़ेगा। 14 दिन ही क्या, आगे कितने ही दिन, महीने और साल रहना पड़ेगा ये कोई नहीं जानता। अब कोर्ट के आदेश के बाद जो संजय राउत की हालत देखने को मिली वो काफी हैरानी भरी थी। जो राउत हमेशा तेवर में रहते हैं, जेल होने के बावजूद भी जय महाराष्ट्र बोलते हुए मीडिया के सामने से निकलते रहे हैं, वो संजय राउत एकदम शांत थे। मीडिया के सामने बेखौफ बोलने वाले संजय राउत की बोलती एकदम बंद थी। और कोर्ट के बाहर से आ रही खबरों की माने तो 14 दिन का आदेश मिलने को फिर से जेल ले जाने की प्रक्रिया करता नजर आया। इस दौरान जेल स्टाफ को कुछ कागजों पर राउत के हस्ताक्षर करवाने थे, मगर संजय राउत को तो जैसे सांप सूंघ गया था। राउत ना तो कुछ बोल रहे थे और ना ही किसी की बात सुनने को तैयार थे। हैरानी भरी खबर ये आ रही है कि राउत ने उन कागजातों पर साइन करने से मना कर दिया। जी हाँ, जिन कागजातों को जेल स्टाफ साइन करवा रहा था, राउत ने मना कर दिया और एक कोने में जाकर खड़े हो गए। अब उन कागजों पर साइन करवाने के बाद ही राउत को गाड़ी में बैठाया जाता और कोर्ट से फिर से ऑर्थर रोड जेल ले जाया जाता, मगर राउत किसी की बात सुनने और मानने को तैयार ही नहीं थे। यहाँ पर मीडिया कर्मी भी काफी संख्या में मौजूद थे। काफी देर तक ऑर्थर जेल का स्टाफ कोर्ट की गैलरी में राउत को घेर कर खड़ा रहा। अब वहाँ पर क्या बातें हो रही थी ये तो कोई नहीं जानता, मगर जो खबरें आ रही है उसके मुताबिक काफी बहस और समझाइश के बाद राउत ने उन कागजों पर साइन तो कर दिए, मगर फिर भी राउत जेल जाने को तैयार नहीं थे। सामने आया कि संजय राउत को भरोसा ही नहीं हो रहा था कि कोर्ट ने उन्हें फिर से जेल जाने को कह दिया और राउत काफी देर तक उसी सदमे में थे। हालांकि काफी तमाशे के बाद राउत को ऑर्थर रोड जेल की गाड़ी में बिठाया गया और फिर से जेल ले जाया गया। यहाँ आपको बता दें कि अभी 16 सितंबर को राउत की जमानत याचिका पर भी सुनवाई हुई थी और कोर्ट में ईडी की टीम ने राउत की जमानत याचिका के खिलाफ अपना जवाब दाखिल किया था और ईडी ने कोर्ट में राउत की जमानत पर सख्त विरोध जताया था। कोर्ट में ईडी ने कहा था कि उनके पास बहुत सारे ऐसे सबूत हैं जो कि साबित कर देंगे कि राउत पात्रा चौल घोटाले के आरोपी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ईडी की टीम ने अपने जवाब में राउत के लिए खास शब्द का इस्तेमाल किया था। ईडी ने राउत को पात्रा चौल मामले में प्रॉक्सी कहा था और बताया था कि राउत ने अपने सहयोगी प्रवीण राउत के साथ मिलकर इस पूरे घोटाले को अंजाम दिया है। ईडी का दावा है कि संजय राउत ने ये सारा स्कैम प्रवीण राउत के कंधे पर बंदूक रखकर किया है और खुद पर्दे के पीछे रहकर बड़ी साजिशें करते रहे और पात्रा चौल के परिवारों को ठगते रहे। अब जाहिर सी बात है कि अगर जांच एजेंसी इतने बड़े दावे के साथ कह रही है तो उनके पास सबूत भी होंगे और गवाह भी होंगे जो कि संजय राउत की इस पूरे घोटाले में भूमिका को कोर्ट में साबित कर देंगे। अब संजय राउत की जमानत याचिका पर अभी कोर्ट की तरफ से किसी तरह का फैसला नहीं आया और न ही अगली तारीख अभी दी गई है। अब जब अगली सुनवाई की तारीख मिलेगी उसके बाद इस जमानत को लेकर कोर्ट से आदेश आएगा, मगर फिलहाल तो बड़ी खबर यही है कि संजय राउत की न्यायिक हिरासत को कोर्ट ने 14 दिन के लिए बढ़ा दिया है, यानी कि अब संजय राउत को 3 अक्टूबर तक जेल में ही रहना पड़ेगा और जमानत याचिका पर होने वाली सुनवाई में ही राउत के लिए अगला आदेश आएगा। तो फिलहाल तो संजय राउत के बाहर निकलने के सारे रास्ते बंद ही नजर आ रहे हैं और इसीलिए राउत की कोर्ट के बाहर हालत भी खराब हो गई और इसी सदमे में राउत ने फिर से जेल जाने में भी तमाशा किया होगा, ऐसी खबरें आ रही हैं। तो आपको क्या लगता है, संजय राउत के साथ बिल्कुल ठीक हो रहा है?
क्या ये उन सभी परिवारों की बद्दुआओं का असर है जिनके साथ पात्रा चौल के नाम पर बड़ा घोटाला किया गया? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें।